लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। ये वही लोग हैं जो लालटेन के केरोसिन को बेच करके अंधेरा करते थे, फिर घरों में डकैती भी डालते थे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो 11 नवंबर को होनी है। उससे पहले लगातार रैलियां हो रही हैं। एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन, तमाम बड़े और दिग्गज नेता जो हैं वो बिहार के अलग अलग विधानसभा सीटों से हुंकार भर रहे हैं, अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी दूसरा चरण बाकी है और दूसरे चरण में 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होना है। और इसी कड़ी में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो पश्चिमी चंपारण के रक्सौल में थे। बीजेपी कैंडिडेट के लिए उन्होंने वोट की अपील की है और वहीं आरजेडी पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने कहा है कि 90 से 2005 का जो समय था वो किस तरीके से था, कैसे नरसंहार होता था और कैसे लालटेन जो है वो डकैती डालने का सर्टिफिकेट बन गया था। आप खुद योगी आदित्यनाथ को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। बहनों और भाइयों, 1990 से लेके 2005 के बीच इस बिहार के अंदर 60 से अधिक जातीय नरसंहार की घटनाएं घटित हुई। 30,000 से अधिक अपहरण हुए। न व्यापारी सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित। बिहार, बहनों और भाइयों, जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। अरे आप याद करिए ना, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने लालटेन की धुंधली लाइट में बिहार में जातीय संघर्ष करवाया था। ये वही लोग हैं जो लालटेन के केरोसिन को बेच करके अंधेरा करते थे, फिर घरों में डकैती भी डालते थे। ये वही लोग हैं जो आज बोल रहे हैं ना, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, क्यों सत्ता में आने के लिए उतावले हैं। इसलिए जिससे पहले चरण 2005 के पहले इन्होंने चारा हजम किया और अब आए हैं आपके राशन को हजम करने के लिए। ये नहीं होने देना है, ये नहीं होने देना है। और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं। आज बिहार फिर से सुशासन के सुदृढ़ नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ा कर रहा है। आज बिहार के अंदर सड़क है, रेल की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है। आज बिहार के अंदर वाटरवे भी है, मेट्रो भी है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला भी है, हायर एजुकेशन के संस्थान है, आईआईटी, एनआईटी, आईएम, एम्स, ये सब बिहार के अंदर आज है। मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला बिहार के अंदर है। आज बहनों और भाइयों, मैं खास तौर पर नौजवानों से कहना चाहूंगा, याद रखना, सुशासन और सुरक्षा की सुदृढ़ नींव पर ही निवेश होगा और निवेश में ही रोजगार आएगा। अच्छी सरकार ही नौकरी देगी, वैसे ही देगी जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 8 वर्ष के अंदर 8.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 2 करोड़ लोगों को हम लोगों ने स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा है। 1 करोड़ 60 लाख नौजवानों को हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो निवेश हुआ है डबल इंजन सरकार के कारण, सुरक्षा और सुशासन के कारण, उसके
कारण ही हम लोग वहां पे रोजगार देने में सफल हुए हैं। आज यूपी में नौजवान पलायन नहीं करता क्योंकि रोजगार उसके गांव में, उसके घर में, उसके जिले में, उसके प्रदेश में है। और यही तो एनडीए आपके बिहार में करने के लिए कृत संकल्पित है। एनडीए ने यही कहा है, हमने बिहार बदला है, हम बिहार बदलेंगे, बिहार के स्वर्णिम को लेकर के आएंगे। और यही मोदी जी का संकल्प है, यही नीतीश बाबू का संकल्प है। बहनों और भाइयों, ये लोग नौजवानों के रोजगार पर डकैती डालेंगे, ये लोग गरीबों के राशन पर डकैती डालेंगे, ये लोग किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि को भी हड़प जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और आरजेडी के इस गठबंधन को नकारना है। और इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, याद करना, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में विरासत भी है तो विकास भी है। सरकारी नौकरी दी है, 2 करोड़ लोगों को हम लोगों ने स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा है। 1,60,00,000 नौजवानों को हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो निवेश हुआ है डबल इंजन सरकार के कारण, सुरक्षा और सुशासन के कारण, उसके कारण ही हम लोग वहां पे रोजगार देने में सफल हुए हैं। तो आपने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना, एक तरफ जहां उन्होंने 90 से लेकर 2005 तक का दौर याद किया है, तो वहीं लालटेन आरजेडी पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने कहा है कि ये लोग केरोसिन चुरा लेते थे ताकि लालटेन ना जले, और उसके बाद घरों में डकैती करते थे, चोरी करते थे, नरसंहार होता था। इन तमाम चीज़ों के बारे में योगी आदित्यनाथ मंच से गरजते हुए नजर आए हैं। तो जिस तरीके से एक के बाद एक रैलियां हो रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, या फिर तेजस्वी यादव हो, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सभी लोग चुनावी मैदान में हैं और खूब धुआंधार रैलियां हो रही है। अब देखना होगा कि 14 नवंबर को क्या होता है। उससे पहले 11 नवंबर को वोटिंग है, उस दिन भी मतदाता जो अपने घर से बाहर निकलेंगे, मत का प्रयोग करेंगे। वो तमाम खबर हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।